तारिक मसूद साहब की इबादत नहीं करना है, इबादत हमें उनके रब की, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की करना है। ये सबक सिखाया है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबको। इन कुरान में लनस्फअम बिन नासिया पे तनवीन है, आइन के बाद अलिफ है। तो बार बार मैंने कहा हकीकत में गलती नहीं है, सूरतन बज़ाहिर देखने में आम लॉ से हटकर है। आम उससे हटकर जब लिखा गया है तो कुरान में किसी ने बाद में ये हिम्मत नहीं हुई कि इसको एक आम कायदे के मुताबिक लिखे, बल्कि उसको एज इट इज रहने दिया गया है। तो ये मोइज़ा है कुरान का कि भाई जो लफ्ज जिस तरह से लिखा गया उसको चेंज नहीं किया गया। इसी को साबित करने के लिए उसको ये सहाबी रसूल ने कातिब वही से ने ये काम किया है। उसको मैंने कहा सूरतन मिस्टेक है, जाहिरन मिस्टेक है, हकीकत में मिस्टेक नहीं है, अल्लाह के हुक्म से ऐसा हुआ है। लेकिन आपने एक एवेन्यू खोल दी है जो कि हम कहते हैं कि बहुत सारे दूसरे मज़ाहिब के लोग भी हमारे कुरान पे क्वेश्चन कर सकते हैं। आपने एक क्वेश्चन नहीं, दूसरे मज़ाहिब के आदमी को अगर अकल होगी ना, आपने एक क्वेश्चन तो जरूर खोल भी अरबी ग्रामर पढ़ी है किसी गैर मुस्लिम ने, वो क्वेश्चन उठा सकता है कि ये फेल पर तनवीन क्यों आ रही है, सेंटेंस पे तनवीन क्यों आ रही है। मेरे बयान से तो उसको अपने इश्काल का जवाब मिलेगा। इस तरह जिस कातिब वही ने जो लफ्ज लिख दिया, चेंजिंग नहीं की है किसी ने अपनी अकल को इस्तेमाल करके, तो वो अगर सही अकल से सोचेगा तो वो तो कुरान पर ईमान लेकर आएगा कि यार ऐसी हिफाजत तो दुनिया में किसी किताब की नहीं हुई है। जो आम कायदों से हटकर अगर किसी ने एक अलिफ बढ़ा दिया है तो उसको भी कोई चेंज नहीं कर सका अब तक। जागो प्यारे जागो, चैन से सोना है तो अभी जाग जाओ। पूरी दुनिया में शोर मचा हुआ है मुफ्ती तारिक मसूद साहब के खिलाफ। सरटन से जुदा, काफिर का फतवा, गुस्ताख गुस्ताखे रसूल का फतवा और गुस्ताखे सहाबा का फतवा और कुरान की तौहीन का, इस्लाम की तौहीन का फतवा और अल्लाह की तौहीन का फतवा, तरह तरह के फतवे दे मार होल सेल में फतवे लगे हुए हैं उनके ऊपर। अब सवाल यह है कि उनका सर टन से जुदा कब होगा, वो भी आपको दिखाएंगे कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने क्या बोलार कर रहे हैं कि वो कब मुल्क वापस आए ताकि उनका सर टन से जुदा कर दिया जाए। ये और वो क्या क्या बातें हो रही है। पहले मुख्तसर से तालिब कलाम पाक की आयत का तर्जुमा है, सूरह मोमिनून की आयत है, कयामत के दिन हक ताला शानहू की तरफ से उन लोगों की हसरत, वो अफसोस बढ़ाने के लिए इरशाद होगा, अच्छा ये बताओ कि तुम दुनिया में कितने बरस रहे थे। वो वहां के जमाने के टुलू के लिहाज से कहेंगे कि हम तो दुनिया में एक दिन या उससे भी कम रहे होंगे, और सच तो यह है कि हमें ख्वाब की तरह से ये भी अंदाजा नहीं कि कितना वक्त गुजरा। बस गिनने वाले से यानी फरिश्तों से जो हर चीज का हिसाब लिखते थे पूछ ले कि हम कितना थोड़ा ठहरे थे। इरशाद होगा कि जब तुम इतना कम ठहरे थे तो क्या ही अच्छा होता कि तुम ये बात जान लेते कि दुनिया महज चंद रोजा है, बहुत ही थोड़े दिन यहाँ कयाम है। अच्छा ये बताओ क्या तुम ये समझते थे कि हमने तुमको यूं ही बेकार पैदा किया, कोई गलत तुम्हारे पैदा करने से नहीं थी। हालांकि हमने कुरान पाक में साफ साफ बता दिया था। क्या तुम्हारा ये ख्याल था कि तुम हमारे पास नहीं लौटाए जाओगे? अफहसिब्तुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। जी, कलाम पाक की आयत का तर्जुमा यहाँ खत्म हुआ। अब मुफ्ती साहब का वो बयान भी सुन लीजिए जिसने पूरी दुनिया में कोहराम मचाया है, और मेरी बात उसके बाद करेंगे। नहीं कि आपको नहीं पता चला कि ग्रामर के लिहाज से ये गलत लिखा हुआ है, वो अब तक उसी तरह लिखा हुआ है। मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पे एक प्रोपेगेंडा चल रहा है कि मैंने ये कहा है कि कुरान में हमारे नबी के बारे में पूरी उम्मत का इजमा है भाई, ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना जानते। अबे भाई फिर क्यों फॉलो कर रहे हो यार? खुद बोल रहे हो कि ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना, उम्मी थे। मा तखुत्तुहु बियमीनिक, कुरान कह रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान पेश कर रहे हैं, एक लफ्ज भी इनके दाएं हाथ ने कभी नहीं लिखा, एक लफ्ज नहीं लिखा। जैसे ही आयत नाजिल होती, आप कभी ज़ैद इब्न साबित को बुला रहे हैं, कभी किसी और साहबी को बुला रहे हैं, भाई लिखो लिखो। और देखो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान लिखवाया ना, तो चूंकि आप लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, तो बाज दफा कातिब से ग्रामर की गलती हुई लिखने में, हमारे नबी ने उसकी करेक्शन नहीं की। आपको नहीं पता चला कि ग्रामर के लिहाज से ये गलत लिखा हुआ है, वो अब तक उसी तरह लिखा हुआ है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मिसाल के तौर पर बहुत सारी मिसालें इसके कुरान में, सूरह इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ में क्या आता है? कल्ला लइल्लम यंतही लनस्फ़अम बिन्नासिया। अल्लाह कहते हैं अगर ये कुफ्र से बाज नहीं आए, हम इनको पेशानी के बालों से पकड़ेंगे क़यामत के दिन। तो यहां है लनस्फ़अन। जितने भी उलमा यहां बैठे हुए हैं इनको पता है लनस्फ़अन ये लाम ताकीद है और आखिर में नून ताकीद है। ये अलिफ के साथ लिखना ग्रामर के लिहाज से गलत, क्योंकि तनवीन नाउन पे आती है, सेंटेंस पे या फेल पे तनवीन कभी भी नहीं आती। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? लेकिन यहां पर क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा ना लनस्फ़अन, जिब्रील आई आयत लेके आपने इसको प्रोनाउन किया अपनी जबान से लनस्फ़अन। तो कातिब ने, क्योंकि अन में आवाज नून की आ रही है, तो कातिब ने उस वक्त लिख दिया नून के बजाय अलिफ डाल दिया, जो तनवीन की अलामत है। ये ग्रामर के लिहाज से 100% क्या है? मिस्टेक। आप कभी भी अरबी में सेंटेंस पे तनवीन नहीं डालोगे।
لیکن یہاں لنصفان پہ 2 زبر ڈلے ہوئے ہوں گے, الف لکھا ہوا ہو. کاتب وحی نے لکھا, نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. اور کمال کی بات ہے, جو لکھا آج تک کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا کہ اس کو نون بنا دے. اب کہنے کے لحاظ سے اوپر سے تو لگے گا یہ غلط ہے, لیکن بھائی اللہ نے یہ اس لیے ہونے دیا, بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی امی تھے. نمبر 2, ہم نے اس قرآن کی حفاظت ایسے کی ہے کہ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی لکھنے میں, ظاہری لحاظ سے, ورنہ تو اس میں بڑی حکمت ہے, یہ ہوئی بھی ہے, ہم نے اس کی بھی کریکشن کی کسی کو اجازت نہیں دی. کہ بھائی اللہ نے یہ اس لیے ہونے دیا, بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی امی تھے. نمبر 2, ہم نے اس قرآن کی حفاظت ایسے کی ہے کہ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی لکھنے میں, ظاہری لحاظ سے, ورنہ تو اس میں بڑی حکمت ہے, یہ ہوئی بھی ہے, ہم نے اس کی بھی کریکشن کی کسی کو اجازت نہیں دی. جو ہے جیسے لکھا گیا ایز اٹ از چلا رہا ہے. بڑے بڑے عربی گرامر کے ماہرین آئے, انہوں نے بتایا سینٹینس پہ تنوین نہیں آتی, 2 زبر 2 زیر 2 پیش نہیں آتے, نہیں آتے. یہاں آئے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کیوں آئے ہوئے بھائی, اس وقت لکھا ہی ایسے تھا. تو جس کتاب کی میرے بھائی ایسے حفاظت ہوئی ہو کہ اس کی گرامر کی ایک مسٹیک, اگر ظاہری لحاظ سے میں مسٹیک کہہ رہا ہوں ہوئی ہے, اس کو ٹھیک کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے. تو جو ٹھیک آئے تھے ان کو کون چینج کر سکتا ہے؟ تو بھائی ہم فالو کیوں کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, جب نہ آپ لکھنا جانتے, نہ آپ پڑھنا جانتے, نہ آپ کا کلچر ہمارے کلچر سے میچ کرتا, آپ کی خوراکیں ہماری خوراکوں سے الگ. کیوں؟ وجہ اس کی بھائی ہم, نبی کی ایک حیثیت ہے بشر, ایک حیثیت کیا ہے؟ میسنجر آف گاڈ. آپ نے کہہ دیا میرا اپنا کوئی پیغام نہیں ہے, میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. میں میسنجر آف خلاف سوشل میڈیا پہ ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ میں نے یہ کہا ہے کہ قرآن میں معاذ اللہ نقل کفر گرامر کی غلطیاں ہیں. جو میری بات ہے وہ یہ تھی کہ آپ میرا کلپ سن سکتے ہیں کہ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی لکھنے میں, ظاہری لحاظ سے, ورنہ تو اس میں بڑی حکمت ہے, گرامر کی ایک مسٹیک, اگر ظاہری لحاظ سے میں مسٹیک کہہ رہا ہوں, ہم نے اس قرآن کی حفاظت ایسے کی ہے کہ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی لکھے, ہم نے اس کی بھی کریکشن کی کسی کو اجازت نہیں دی. جو ہے جیسے لکھا گیا ہے کہ اس لنصفام بن ناصیہ, یہ لفظ عام قاعدوں سے ہٹ کر ہے. عام قاعدوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ فعل کو لکھتے ہیں تو عین نون زبر عن کے ساتھ لکھتے ہیں, الف نہیں لکھتے, عام قاعدہ. تو صحابی رسول نے اس کو عام قاعدے کے خلاف لکھا ہے. تو اس عام قاعدے کے خلاف کو میں نے یوں کہا, ظاہری لحاظ سے گرامر کی غلطی ہے. ظاہری لحاظ سے, ظاہر کا لفظ بتا رہا ہے کہ حقیقت میں نہیں ہے. تو ظاہری لحاظ سے یہ عام قاعدے سے بالکل ہٹا ہوا ہے, 100% ہٹا ہوا ہے. یوں کہا ہے, ان الفاظ سے رجوع کرتا ہوں. لیکن میرا منشا ہرگز 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 قرآن مجید کی توہین نہیں ہے, کیونکہ میرا پورا بیان قرآن کی تصدیق پہ ہو رہا ہے, قرآن کی صداقت پہ ہو رہا ہے. اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے, اور اسی کے مطابق لکھا گیا, اسی کے مطابق پڑھا گیا, اور اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے. تو سوچئے کہ جو شخص قرآن کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے آیا ہو, وہ کیسے قرآن کو کہہ سکتا ہے کہ معاذ اللہ یہ غلطیوں کی کتاب ہے, معاذ اللہ. دوسری بات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لحاظ سے جو میں نے یہ بات کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. ہمارے نبی کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے, بھائی نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے. میں نے ہرگز ہرگز آپ کو ان پڑھ کا لفظ آپ کے لیے استعمال نہیں کیا, یہ توہین کا لفظ سمجھتا ہوں میں. میری طرف کسی نے منسوب کیا کہ میں نے یہ کہا کہ میں نے نبی کو معاذ اللہ ان پڑھ کہا, ہرگز نہیں. میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے, یہ لفظ امی کا ترجمہ ہے, اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیان کیا ہے. مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے, پھر بھی تمام علوم کے حامل ہیں, کیونکہ آپ نے براہ راست اللہ سے علم لیا ہے, اور اللہ کے بعد میرا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا علم والا اس کائنات میں اللہ نے پیدا نہیں کیا. تو آپ لکھنا پڑھنا نہ جاننے کے باوجود ساری دنیا کو آپ نے پڑھایا ہے, ساری دنیا آپ سے سیکھنے کی محتاج ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے, اور جب کسی کا معجزہ بیان کیا جاتا ہے تو معجزہ اس کی تعریف میں ہوتا ہے. پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو یہ میرے لفظ سے یہ لگا کہ میں نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے, تو میں اس سے بھی معذرت چاہتا ہوں. اور جن صاحب نے میرے خلاف کلپ بنایا, یا جو بھی میرے خلاف کلپ بنا رہے ہیں, آپ سب کو پاکستان کے حالات معلوم ہے, جس طرح سے مجھے ٹارچر کیا جا رہا ہے اور دھمکیاں دی جا رہی ہیں. تو جو لوگ اس فضاحتی بیان کے بعد بھی مسلسل میرے خلاف کلپ بازی کریں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میری ذات کو کوئی نقصان ہوا تو اس کے ذمہ دار پھر وہ لوگ ہوں گے جو میرے خلاف منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں, ایک تو دین کی کتابیں پڑھنا یا دنیاوی کتاب, لیکن ساتھ میں اس کو سمجھنے کے لیے شعور کا ہونا. شعور جسے گجراتی میں کہتے ہیں سمجھ سکتی. ایک تو رٹافائی کر لیا, انہوں نے یہ فتوا دیا تھا, انہوں نے یہ فتوا دیا تھا, کتاب نکالی فتوا دے کے, بھائی یہ فتوا ہے. ارے بھائی وہ فتوا وہ زمانے کے حساب سے تھا, اور انسان کے دیے ہوئے فتوے زمانے کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کا فتوا قیامت تک قائم ہے, وہ کبھی نہیں بدلے, اس کو کبھی نہیں بدلا جائے گا. 100 سال پہلے یہ فتوا دیا تھا تو یہ کتاب میں دیکھ کے فتوا دے دیا. 200 سال پہلے, اور اس کے خلاف جو بھی کچھ ہوا تو بتایا کہ یہ تو کافر ہو گیا, یہ تو مرتد ہو گیا, یہ تو گمراہ ہو گیا, ہوتا ہے نا. علامہ اقبال کو بھی کیا کہا, کتابیں تو بہت پڑھی لوگوں نے, کتابیں تو, اور مسئلے اور فتوے کی کتابیں اور یونیورسٹی کی کتابیں
बहुत पढ़ ली, सूर पैदा नहीं किया। अल्लामा इकबाल को नहीं समझ सके, अल्लामा इकबाल को नहीं समझ सके और क्या कह दिया, फतवा दे दिया। क्या फतवा दे दिया था? इकबाल काफिर है, काफिर का फतवा दिया था ना अल्लामा इकबाल को। और किसने दिया था फतवा देने वाले? कौन फतवा देने वाले? कौन? वही जिन्होंने किताबें पढ़ी थी, किताबें पढ़ी थी। इकबाल अलैहि क्या कहना चाहते थे वो समझ नहीं पाए, सूर पैदा नहीं किया, तो अल्लामा इकबाल को काफिर बना दिया। तारिक मसूद साहब को भी काफिर बना दिया। अहमकों ने, ना अहलों ने तारिक मसूद साहब को भी काफिर बना दिया। तारिक मसूद साहब की पूरी बात सुनिए, वो कह रहे हैं कुरान में जाहिरी गलती ये नजर आ रही है, ग्रामेटिकली फॉल ये नजर आ रहा है। ऐसा जाहिरी अल्फाज बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं कि जाहिर में ऐसा लग रहा है। सूर नहीं है तो क्या होगा? सूर नहीं है तो क्या? मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने कुरान में गलती निकाली, समझ पैदा नहीं हुई, वो रट्टाफाई किया है। उन्होंने क्या फतवा दिया था? इन्होंने ये, उनका ये फतवा है। खुद के दिमाग में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, बेचारे क्या करे? वो रट्टाफाई नहीं करे, दिमाग का डेवलपमेंट हो ना हो कोई बात नहीं, लेकिन रट्टाफाई नहीं करेंगे तो बिजारियों से मौसा भोटियों फाड़ी लाके, है ना, लकड़ी फाड़ दे मौसा दूसरे दिन, तो बेचारा मजबूर होकर रट्टाफाई करता है। आप समझ में कुछ आया ना आया कुछ नहीं, रट्टाफाई बेहतरीन अल्फाज में रट्टाफाई कर लिया, जबरजेर के साथ रट्टाफाई कर लिया, पहला नंबर। हाँ पहला नंबर, समझा कुछ नहीं, पहला नंबर मिल गया। और जो समझा है और रट्टाफाई नहीं कर पाया, दफोर, क्या कहते हैं उसको दफोर कहते हैं। वो दफोर है ना, जिसे दफोर कहते हैं, वो सबसे ज्यादा समझने वाला है। जिसे दुनिया दफोर कहती है वो सबसे ज्यादा समझने वाला है। अल्लामा इकबाल को दफोर कहा ना, गुमराह हो गया, वो सबसे ज्यादा समझदार थे। अब पता चला कि गुमराही का फतवा और कुफ्र का फतवा तो अल्लामा इकबाल के लिए लगा दिया। अब पब्लिक तो एजुकेटेड है, सब समझ जाती है, तो पूरा सिनारिया उल्टा हो जाएगा, पब्लिक हमारे ही मुखालिफ हो जाएगी। तो फिर क्या फतवा दिया? जो थोड़े दिन पहले गुमराह थे, काफिर थे, अब थोड़े दिन में फतवा बदल गया। अल्लामा इकबाल जी जब और इस दुनिया से गए तो पीछे रहमतुल्लाह अलैहि भी लगा दिया। अगर नहीं लगाएंगे तो ये अवाम है हमारे मुखालिफ हो जाएगी और हमारा सब काम बिगड़ जाएगा। बस यही हाल हुआ है मुफ्ती तारिक मसूद के साथ। इसीलिए कहते हैं कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे ना तो सूर पैदा होगा। कुरान में ये बरकत है जी, ये कुरान का मौजिजा है, सूर पैदा होगा जी। और इसी को पढ़ने से रोका जाएगा कि नहीं, गुमराह हो जाओगे, डायरेक्ट मत पढ़ना, गुमराह हो जाओगे जी, ऐसा ही है। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए। निचोड़ कब निकाल सकेगा इंसान? जब सूर पैदा होगा तो पूरी बात का निचोड़ निकाल सकेगा। हाँ, कुछ अल्फाज के सिलेक्शन में कुछ गलतियां हुई होगी, ये मान सकते हैं, लेकिन बदले में उन्होंने माफी भी मांग ली है उस हिसाब से। तो लेकिन काम करने वाला है ना, काम कर रहा है ना, काम करेगा उससे ही गलती होगी ना। अब जो काम ही नहीं कर रहा है तो क्या करेगा? फिटने के निकालेगा काम करने वालों के अंदर से, काम करने वालों के अंदर से कमियां निकालेगा। और गलती किससे होगी? काम करने वाले से होगी। जो काम ही नहीं कर रहा है वो तो पूरा गलत है, ऊपर से नीचे पूरा गलत है, उसको कोई तैयार ही नहीं फतवा देने का। पूरी जिंदगी गलत है, पूरा जिस्म गलत है, पूरा ढांचा गलत है उसका जी। इनके तो अल्फाज गलत होंगे मुफ्ती तारिक मसूद साहब के, लेकिन उसका तो पूरा जिस्मानी ढांचा ऊपर से नीचे गलत है, सुबह से शाम गलत है। तो उसके खिलाफ कोई फतवा नहीं, काम नहीं किया उसके खिलाफ कोई फतवा नहीं, काम कर रहा है और गलती हो जाए अच्छी तरह से उसकी ताबीर अच्छे अल्फाज में उसको कहेंगे तो उसको कुछ चूक कही जाएगी। और ये चूक तो नबियों से भी करवाई गई है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से करवाई गई कि नहीं चूक? ये प्रूफ करने के लिए कि हम इंसान हैं, हम मखलूक हैं, हम खालिक नहीं है। गलती तो खालिक से नहीं होगी, हम मखलूक है, गलती होगी। आदम अलैहिस्सलाम से गलती करवाई गई और ये गलती को पूरा चलाया गया पूरी दुनिया में, और इस गलती को पूरी दुनिया में सबके सामने खोला गया और कयामत तक खुली रहेगी ये गलती। गलती तो काम करने वालों से होगी और चूक तो कहीं अपने चाहिए से चूक करवाई जाती है, प्रूफ करने के लिए कि ये रब नहीं है, इसकी इबादत नहीं कर रहे हैं हम, आदम अलैहिस्सलाम की इबादत नहीं करना है, मुफ्ती तारिक मसूद साहब की इबादत नहीं करना है। इबादत हमें उनके रब की, इबादत हमें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की करना है, न कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करना है, उनके रब की इबादत करना है। ये सबक सिखाया है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबको। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।